हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन अत्यंत एकेडमी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा क्लास 12th ग्रामर। लेसन का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेज। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेज। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज मीन्स होता क्या है बाबू? ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स होता है रूपांतरण। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स होता है रूपांतरण। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज, लेसन का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज कहते किसे हैं, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। किसी सेंटेंस में मीनिंग बदले बिना, मीनिंग बदले बिना उस सेंटेंस के स्ट्रक्चर में, उस सेंटेंस के स्ट्रक्चर में कोई चेंज करते हैं, तो इस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेज कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेज कहते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस कहते किसे हैं? जब किसी सेंटेंस में मीनिंग बदले बिना, उस सेंटेंस के स्ट्रक्चर में कोई चेंज करते हैं, तो इस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस कहते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए, फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे ही इज अनएजुकेटेड, जैसे ये कह रहा है कि ही इज अनएजुकेटेड, यानी कि वह अशिक्षित है। क्या हो जाएगा? वह अशिक्षित है। वह अशिक्षित है। अब देखिए, इसका दूसरा रूप मैं बना रहा हूं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ही इज नॉट एजुकेटेड। ही इज नॉट एजुकेटेड। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा। जैसे देखिए, कहने का मतलब ये है कि ही इज एजुकेटेड, वह अशिक्षित है, और ये कह रहा है कि ही इज नॉट एजुकेटेड, यानी कि वह शिक्षित नहीं है। वह शिक्षित नहीं है। तो देखिए, इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर में परिवर्तन हुआ, यानी कि इस सेंटेंस को मतलब
पहले देखिए किस प्रकार बनाया गया कि ही इज अनएजुकेटेड, इसका मतलब है कि वह अशिक्षित है, ठीक है। और दूसरा जो देखिए इसमें कहा है कि जब किसी सेंटेंस में मीनिंग बदले बिना उस सेंटेंस के स्ट्रक्चर में कोई चेंज करते हैं, तो यानी कि फर्स्ट वाला एग्जांपल ये दिया गया था कि ही इज अनएजुकेटेड, ठीक है, ये दे दिया गया। अब इसी सेंटेंस के स्ट्रक्चर में जैसे चेंज हम करते हैं, अब देखो चेंज क्या किए हैं कि इसी प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस कहते हैं। ही इज अनएजुकेटेड, इसका मतलब है कि वह अशिक्षित है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल दे दिया कि ही इज नॉट एजुकेटेड, वह शिक्षित नहीं है। दोनों देखिए सेंटेंस के बनावट में स्ट्रक्चर में जो है चेंज हुआ है, ठीक है, चेंज हुआ है, ठीक है, लेकिन उसका जो मीनिंग है मीनिंग सेम है, उसका अर्थ एक ही है। अनएजुकेटेड का मतलब है अशिक्षित, नॉट एजुकेटेड का मतलब है यानी कि शिक्षित नहीं है तब भी क्या हुआ, अशिक्षित हुआ, और अनएजुकेटेड है तब भी अशिक्षित है। यानी दोनों सेंटेंस का जो मीनिंग है, मतलब है, अर्थ है, वो क्या है, एक ही है, यानी कि अशिक्षित है, ठीक है। आया समझ में? ठीक। अब देखिए, अब इसके ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत हमको पढ़ना क्या क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत हमको पढ़ना क्या क्या है, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस के अंतर्गत हमको पढ़ना है। फर्स्ट पॉइंट है कि सेंटेंसेस कंटेनिंग द एडवर्ब टू, सेंटेंसेस कंटेनिंग द एडवर्ब टू, और सेकेंड वाला है कि इंटरचेंज ऑफ द डिग्री ऑफ कंपैरिजन, इंटरचेंज ऑफ द डिग्री ऑफ कंपैरिजन। पॉइंट थर्ड दिया है इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, और पॉइंट नंबर 4 दिया है इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। पॉइंट 5 दिया है इंटरचेंज ऑफ इंट्रोगेटिव एंड असर्टिव सेंटेंस, और पॉइंट 6 दिया है इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव सेंटेंसेस, और पॉइंट नंबर 7 दिया है कन्वर्जन ऑफ सिंपल सेंटेंसेज इनटू कंपाउंड सेंटेंसेज, ठीक है। पॉइंट नंबर 8 दिया है कन्वर्जन ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेज इनटू सिंपल सेंटेंसेज, ठीक। पॉइंट 9 दिया है कन्वर्जन ऑफ सिंपल सेंटेंसेज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज। पॉइंट 10 दिया है कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज इनटू सिंपल सेंटेंसेज, ठीक। पॉइंट 11 दिया है कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज इनटू कंपाउंड सेंटेंसेज। पॉइंट 12 दिया है कन्वर्जन ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज, और लास्ट दिया है इंटरचेंज ऑफ वन पार्ट्स ऑफ स्पीच इनटू अनदर, ठीक है। इतना मतलब हमको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस के अंतर्गत इतना पढ़ना है, ठीक है। तो हम फर्स्ट वाला बता रहे हैं, ठीक है, एडवर्ब टू, ठीक है, यानी सेंटेंसेस कंटेनिंग द एडवर्ब टू, यानी एडवर्ब टू का यूज कहां पे किया जाता है, किस प्रकार किया जाता है, ये हम आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है। फिर जो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम आप लोगों को इंटरचेंज ऑफ द डिग्री ऑफ कंपैरिजन ये उसमें क्लियर करवा देंगे, ठीक है। तो इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
ठीक है। फिर उसके बाद हम इसको इरेज करके हम आप लोगों को सेंटेंसेस कंटेनिंग द एडवर्ब टू इसका यूज कहाँ पे और कैसे किया जाता है बता रहे हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ठीक है। तो एडवर्ब टू का यूज बहुत इजी है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये है कुछ नहीं, ठीक है, बहुत आसान है। जैसे देखिए एडवर्ब टू का यूज कहाँ पे किया जाता है। अच्छा आप लोगों को पता है कि ये टू मीन्स होता क्या है, क्या होता है पता है? मैं बता रहा हूं। जैसे नहीं बोलते हैं आज हमने खूब खाया, हैं खूब खाया में जैसे बहुत अधिक, ठीक ना, बहुत अत्यधिक में मतलब आ गया। जैसे नहीं कहते आज हमने खूब हंसा, अब कितना हंसा भैया तू ही जानबा कितना हंसला है कि ना, ठीक है। तो नहीं कहते आज हमने बहुत दौड़ लिया, बहुत दौड़ लिया, अब भैया जितना दौड़ला वो तू ही जानबा। तो मतलब ये जानिए आप लोग कि ये टू का मतलब होता है अत्यधिक होता है, ठीक है। जैसे अब बता रहे हैं अभी, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल में जैसे ले लिया जाए, फॉर एग्जाम्पल इजी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल में जैसे ले लिया जाए द न्यूज इज सो गुड that it cannot be true, ठीक है। द न्यूज इज सो गुड that it cannot be true, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए जहां पे सो रहेगा, जहां पे ये सो है ना, या सो ये देख रहे हैं, इसके स्थान पे यानी कि ये सो को हटा करके इस सो को इसके स्थान पे हम लगा देंगे TOO, ठीक है। और ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज आप लोग देख रहे हैं डैट इट कैन नॉट, इतने को हटा करके टू लिख देंगे, बाकी ज्यों का त्यों छोड़ देंगे, ठीक है। बहुत आसान है। तो देखिए बना रहे हैं द न्यूज इज, अब यहां पे लगा देंगे टू, ठीक है, सो के स्थान पे टू गुड, फिर उसके बाद डैट इट कैन नॉट के स्थान पे हम क्या लगा देंगे टू, और ये हो जाए बी और TRUE, सेंटेंस बन गया, ठीक है। समझ में आया कैसे बना? जहां पे ये कहीं पर भी देख लीजिए, अगर एडवर्ब टू का यूज है, ठीक है, एडवर्ब टू का यूज हमें करना है, तो कहीं अगर देखिए अगर ये सो लिखा है, अगर सो लिखा है तो इस सो को हटा करके टू लगा दीजिए, और जहां पे सबऑर्डिनेट क्लॉज डैट इट कैन नॉट है इसे हटा करके टू लगा दीजिए, ठीक ना, टू, बाकी सेंटेंस ज्यों का त्यों, ठीक है। ये एडवर्ब टू का यूज हो गया, ठीक है। आया समझ में? दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, I was so tired that I could not run fast, ठीक है। ये सेंटेंस दिया है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि ये सो देख रहे हैं, इस सो को हटा देंगे, इस सो के स्थान पे
हम एडवर्ब टी डबल ओ इस टू का यूज करेंगे। बाकी डैट आई कुड नॉट इतने के स्थान पे टू लगा देंगे, ठीक है। टू रन फास्ट, ठीक है। आया समझ में? चलिए बना रहे हैं। आई वाज टू टायर्ड, ठीक है। फिर इसके स्थान पे डैट आई कुड नॉट के स्थान पे टू, फिर उसके बाद रन फास्ट, सेंटेंस बन गया, ठीक है। आया समझ में? ठीक, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ठीक है, अब देखिए इसमें अब एडवर्ब टू का विलोपन है, रिमूवल, ठीक है। एडवर्ब टू का रिमूवल, विलोपन, ठीक है। एडवर्ब टू का विलोपन, एडवर्ब टू का विलोपन में हम क्या करेंगे, जहां पे हम सो के स्थान पर टू का प्रयोग किए हैं वहीं पे टू का प्रयोग, टू के यानी कि टू के स्थान पे सो का प्रयोग करेंगे। और जो सबऑर्डिनेट क्लास था डैट आई कैन नॉट या डैट आई कुड नॉट, ठीक है, इन सब के स्थान पे हम टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। देखिए जैसे फर्स्ट वाला एग्जाम्पल हम लोग उसमें लिए थे, द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, द न्यूज है, द न्यूज उसी तरह से लिख लेंगे, इज है, इज भी उसी तरह से लिख लेंगे, हाई टू है तो टू के स्थान पे हम क्या लिख लेंगे, सो लिख लेंगे। हाई टू के स्थान पे हम क्या लिख लेंगे, सो लिख लेंगे। और गुड है, गुड हो जाएगा। फिर उसके बाद दैट आई, ठीक है, आई कैन नॉट बी ट्रू हो जाएगा, टी आर, डैट इट है, ठीक है ना, डैट इट कैन नॉट बी ट्रू, ठीक है। आया समझ में? द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, ये है। अब इसमें हम लोग एडवर्ब टू का रिमूवल करेंगे, यानी कि विलोपन उसका। तो जहां पे हम लोग सो का प्रयोग किए हैं वहां पे एडवर्ब टू का यूज करेंगे, और जहां टू लगाए हैं वहीं टू के स्थान पर सबऑर्डिनेट क्लास डैट आई कैन नॉट है या डैट आई कुड नॉट है, जो भी है सबऑर्डिनेट क्लास उसका हम यूज करेंगे, ठीक है। आया समझ में? ठीक, तो आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, ठीक ना। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक्स सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।